ओम सभी मित्रों को प्रणाम। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद बस जड़ी बूटी गोली खाओ चूर्ण खाओ, ये आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद एक बहुत बड़ा चिकित्सा विज्ञान है। इसको समझने के लिए हमको बहुत कुछ जानना नितांत आवश्यक है। हम आयुर्वेद को केवल कुछ जड़ी बूटी या गोली या चूर्ण समझ लेते हैं, ये आयुर्वेद नहीं है। पहले हमारे कई सालों से इस आयुर्वेद परंपरा चली आ रही है और ये हमारे आयुर्वेद को समझने के लिए उसी का शब्द को समझना नितांत आवश्यक है। आयुर्वेद, आयुष युक्त वेद, इस दोनों से मिलकर हुआ है आयुर्वेद। आयुष मतलब हमारे आयु, हमारे जीवन, और वेद का मतलब है विज्ञान। हमारे जीवन की विज्ञान होता है आयुर्वेद। हम हमारे खान पान रहन सहन दिनचर्या तथा रोग हो जाने पर उसी को हम कैसे दूर कर सकते हैं, ये सभी को बताता है आयुर्वेद। ये बस लक्षण को देखकर चिकित्सा नहीं करता है। हम आधुनिक चिकित्सा की बात करें तो जैसे एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, बहुत सारी चिकित्सा पद्धति है, लेकिन वो सब लक्षणों को देखकर चिकित्सा करते हैं। लेकिन आयुर्वेद ऐसा विज्ञान है कि रोग को कैसे हम बचाव कर सकते हैं, हमको कैसे रोग नहीं हो सकता है और रोग हो जाने पर उसका कैसे निवारण कर सकते हैं, ये सभी के बारे में बताता है आयुर्वेद। एक ऐसा विज्ञान है जो वैज्ञानिक है और सर्व पुरातन है। हजार हजार सालों से इसका प्रयोग करते आ रहे हैं और हमारे घर में हमारे दादा नानी लोग, सभी बुजुर्ग व्यक्ति लोग बताते ही हैं। जब हमको सर्दी लगे या ठंड लगे तो बोलते रहते हैं कि ठंडा पानी छोड़ दो, गर्म पानी का प्रयोग करो, तुलसी का चाय प्रयोग करो, लहसुन खाओ, ऐसे बहुत सारे बातें बोलते हैं। तो ये हमारे पूर्वज दादा नानी से ही आयुर्वेद की परंपराएं लागू होती है, वो सब जानते थे। हमारे आंगन में, हमारे घर की रसोई में बहुत सारे मसाले का प्रयोग करते हैं, सभी औषधियों का सेवन करते हैं। तो आयुर्वेद को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आयुर्वेद तो एक जीवन शैली है, एक जीवन परंपरा है। इस आयुर्वेद से हम सभी जुड़े हुए हैं। हमारे महर्षि चरक बोलते हैं, जिसमें हित आयु अहित आयु, सुख आयु असुख आयु के बारे में वर्णित होता है, और जिसमें उसका पथ्य अपथ्य के बारे में वर्णन होता है, और जीवन में स्वस्थ रहने के लिए धर्म अर्थ काम के बारे में वर्णित होता है, उसी को आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद एक चिकित्सा है, एक विज्ञान है और ये प्रामाणिक होता है। इस आयुर्वेद से हम सारे बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और बीमारियों होने से हम बचा सकते हैं। तो ये आयुर्वेद महान था, है और सदा रहेगा। ये एक व्यक्तियों के लिए नहीं है कि एक देश के लिए नहीं है, ये सभी लोगों के लिए। इसमें बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये सभी के लिए हित के लिए है आयुर्वेद। इसका प्रयोग करें और आप स्वस्थ रहें।